नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर ब्रदर जोम और सुहेल आप लोगों के साथ एक नए प्रोग्राम के साथ सिलसिला वही पुराना पिछले से जुड़ा हुआ है। और ये वो एतराज़ात हैं जो खुदा यीशु मसीह की ज़ात पर, उनकी तालीमात पर जो हज़रत मत्ती की मार्फत इंजील उसके 5 से 8वें बाब में दर्ज हैं, वहाँ पर मौजूद हैं। और जो लोग पढ़ते हैं उसको जानना चाहते हैं, एतराज़ तो नहीं कहूँगा, जो भाई वो स्ट्रगल कर रहे हैं समझने के लिए, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम बिल्कुल। उनको बताएँ ये चीज़ें, ये बातें बताएँ। तो आपने पिछला प्रोग्राम देखा होगा और उसमें जो लास्ट हमारा सवाल था वो ये कि जो गलतफ़हमी है कि मसीह जो हज़रात हैं वो मादर-पिदर आज़ाद हैं सब कुछ करने के लिए, क्योंकि उनके गुनाह सलीबी मौत से, जनाब मसीह की सलीबी मौत से माफ़ हो चुके हैं। तो हमने ये बताया कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमें आज़ादी इसलिए नहीं मिली कि हम गुनाह के ग़ुलाम हो जाएँ। हमें ग़ुलामों से की जो ज़िंदगी है उसको नहीं गुज़ारना, हमें गुनाह से आज़ादी मिली है, गुनाह में दोबारा जाने के लिए नहीं। तो उसके लिए जो इख़्लाक़ी जो दूसरी बातें हैं वो सारी मौजूद हैं, और बल्कि हम पर और बोझ बढ़ गया कि अब हम किसी को बुरी निगाह से भी नहीं देख सकते। यानी अपने दिल में गुनाह कर सकते हैं, तो जो लोग कर सकते थे और वो मसीह हो जाते हैं, तो अब वहाँ पर मसीह की आमाज गाह है, पाक रूह वहाँ बसता है। तो दोनों बातें बैक वक़्त नहीं हो सकती हैं। या तो पाक रूह होगा या फिर गुनाह होगा। तो इसलिए वहाँ पर ये है कि शरीयत, जो मसीह की शरीयत है, वो मोहब्बत से है लेकिन सख्त है। लेकिन क्योंकि वो ज़िंदा हैं और आज इसी पर बात होगी, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जुम्मन भाई, सवाल आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। सवाल ये है कि गुनाह पर काबू पाने की कशमकश एक मसीह में क्यों कर मौजूद रहती है, जबकि वो एक हस्ती पर ईमान रखता है, ऐसी हस्ती पर जो हर वक्त उसके साथ मौजूद है। ये यूँ कह लीजिए, रूहुल कुदस की मौजूदगी में हम गुनाह की मौजूदगी क्यों महसूस करते हैं? सवाल जो आपका है वो काफ़ी सारी डायमेंशंस खोल देता है। हुँ, एक डायमेंशन जो मेरी समझ में आ रही है वो ये भी है कि लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, हुँ, व्हाई देयर इज़ सो मिज़री हुँ, व्हेन गॉड इज़ सो लविंग। हुँ, ऐसे ठीक है सर? ऐसे। तो वो थोड़ा-सा एक बात ये भूल जाते हैं हुँ, कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट गॉड इज़ लविंग, हुँ, उसने आपको आज़ाद मर्ज़ी पर भी पैदा किया है। हुँ, हुँ, अब आप उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठा रहे हैं, हुँ, ये एक अलग बात है। ठीक है? अब देखिए कि जब हम ये कहते हैं, हमें ये मान लेना चाहिए कि हम फ़ॉलन इंसानियत हैं। हुँ, यानी हमारी जो हालत होनी चाहिए थी वो नहीं है। हुँ, और यही वजह है कि हमें ये बताना पड़ा कि इंसान कैसा होता है। हुँ, मसीह को भेजकर हमें ये बताना पड़ा कि इंसान कैसा होता है, इंसान ऐसा होता है। हुँ, ये इंसान वो है, यानी आदम ने क्या किया, हुँ, ज़रा-सी उसको आप समझ लें कि खुदा ने मराद दी, हुँ, हुँ, तो व उसने वो कर दिखाया जो उसको नहीं करना चाहिए था। हुँ, ये वो है जिसके पास कुछ नहीं है देखने में, दुनियावी चीज़ें देखने में कुछ नहीं है, हुँ, मगर ये वो है जिसकी इख्तियार में आसमान और ज़मीन की क़ुव्वतों का सारी मतलब हाँ, टोटल बिल्कुल, चीज़ें उसके क़ुव्वतें हाथ हैं। में हैं। हुँ, ठीक है? तो आप ये कह रहे हैं कि मगर इसकी हम्बलनेस देखें, इसकी डाउन टू अर्थ होना देखें, हुँ, इसकी ताकत का जायज़ इस्तेमाल देखें। हुँ, हुँ, ठीक है साहब? ये वो चीज़ थी, ये वो ज़ात थी जो आपको ये बता रही थी कि इंसान कैसा होता है, इंसान को कैसा होना चाहिए। हुँ, ठीक है साहब? अब ये सवाल कि अब हम क्यों गुनाह को महसूस करते हैं, बावजूद उसके कि मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दे दी। हुँ, बात ये है कि मैं उसी सवाल पर दोबारा आऊँगा, व्हाई देयर इज़ सो मच मिज़री। हुँ, और जबकि मतलब गुनाह क्यों है? गुनाह खुदा ख़त्म क्यों नहीं कर देता? हुँ, लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं। तो देखिए, खुदा ने ये दुनिया आपके लिए बनाई, हुँ, इसके क़वानीन आपके लिए बनाए, इसकी अच्छी और बुरी चीज़ें दुनिया में आपके पहचानने का काम है। हुँ, ये मिज़री खुदा की फैलाई हुई नहीं है, हुँ, ये गुनाह खुदा का बनाया हुआ नहीं है। हुँ, दिस इज़ मैन मेड। हुँ, ऐसे। चूँकि ये मैन मेड है, हुँ, अब खुदा एक्सपेक्ट ये कर रहा है हुँ, इंसान से हुँ, हुँ, कि वो इस पर गालिब आए। हुँ, सिर्फ़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। देखिए, अगर मामला एक्सपेक्टेशन का होना, तो एक मुझे याद पड़ती है एक पादरी साहब की बात कि उन्होंने एक दफ़ा एक सवाल पूछा बुद्धिस्ट आदमी से। हुँ, उसने कहा कि देखें साहब, बात ये है कि जब मैं कोई बुराई करूँ, अगले जन्म में मुझे मेरे मुकाम से गिराकर हुँ, दूसरी चीज़ में मतलब कन्वर्ट कर दिया जाता है। पहले मैं इंसान था, अब मुझसे गुनाह हुआ, गलती हुई, अब मुझे जानवर बना दिया गया। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं जो चीज़ें
5 सेंसेस के साथ नहीं कर सका, अब मेरा एक सेंस आपने और गिरा दिया, 4 तो के साथ 4 कैसे? सेंसेस के साथ कैसे करूंगा? हम्म, अब यही एप्लीकेशन हम क्रिश्चियनिटी पर कर रहे हैं कि साहब आप फॉलन इंसानियत थे, खुदा कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं इस सब चीज़ों पर गालिब आ जाऊं? हम्म, लिहाजा खुदा ने इसको जानते हुए आपके लिए एलिमेंट्स प्रोवाइड किया, एक एलिमेंट प्रोवाइड किया जो इस चीज़ के लिए तो तैयार है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हें इस गुनाह से बाहर निकाल सकता हूं, बट यू हैव टू आस्क फॉर इट। अब देखिए, ये वो बदमाश खुदा नहीं है जो किसी का दरवाजा खोल के अंदर घुस जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि मुकाशफा की आप मतलब एक आयत जो है वो कोट करें। ये 3rd चैप्टर है, इसकी 20वीं आयत है, इसको ठीक से पढ़ें। ठीक से पढ़ने से मुराद ये कि मतलब मेरी उर्दू अच्छी है जनों भाई। मैं उस उर्दू के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इस हवाले से ठीक कि आप भी फील करें, ठीक मुझे भी फील करवाएं, ठीक है। और लोग भी इसको फील करें। नाज़रीन, इस आरज़ू के साथ, इस दुआ के साथ इस किताब को खोलें। मुकाशफा की किताब है, मुकाशफा है, ये ख़त है एक्चुअली, और ये इसका 3रा बाब है और इसकी 20वीं आयत में पढ़ना चाह रहा हूँ। मसीह का ख़त है, हम इसे कहते हैं। देख, मैं दरवाज़े पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। क्या बात। देखिए सर, ये वो एक्सपेक्टेशन है जो खुदा जो है इंसान से चाह रहा है कि देख, मैं दरवाजे पर खटखटाता हूँ। मैं क्यों कहता हूँ कि क्रिश्चियनिटी में एक एलिमेंट जो है दूसरे मज़ाहिब से थोड़ा अलग है। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे मज़ाहिब को मैं नीचे दिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ ये एलिमेंट क्या अलग है कि इसका जो लीडर है वो जिंदा है, और दरवाज़ा खटखटाने की बात जिंदा आदमी कर सकता है, मुर्दा नहीं कर सकता। ही इज स्टिल देयर, और वही कह रहा है कि मैं देख तेरे दरवाजे पर खटखटा रहा हूँ, अगर तू खोलेगा तो मैं अंदर आऊँ। बदमाशी नहीं, ही वोंट फोर्स यू। वो जानता है कि जिस वक्त मैंने इसको पैदा किया था, इसको मैंने आज़ाद मर्जी पर पैदा किया था, वो अपने मौक़िफ़ से हट नहीं रहा। वो बार बार उसको ये समझा रहा है कि तुझे मैंने आज़ाद मर्जी पर पैदा किया था, ये एक्सपेक्टेशन मैं तुझसे ही रखता हूँ कि तू गुनाह पर गालिब आ, जिस तरह मैं गालिब आया हूँ, जिस तरह मैं गालिब आया हूँ, नाउ आई कैन मेक यू डू दैट। ठीक है, मैं ही ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि गुनाह पर गालिब कैसे आ जाता है। हम जो बेसिक एलिमेंट मिस कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि मैं अपनी बुनियाद पर, अपने बलबूते पर ये सब कुछ कर लूंगा। बस ये बुनियादी तौर पर बात जो समझा रहे हैं, देखिए, जब आप एक ट्रेनिंग से नहीं गुजरते, आप एक टेस्ट से गुजरते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं, देन यू नीड अ बेटर टीचर। वो टीचर जो आपके साथ रहेगा। फिर आपने कहा कि अगर वो मुझे अंदर आने की इजाजत देगा, यू हैव टू परमिट मी, आई वोंट फोर्स यू टू। जोन भाई, आप देखें, खूबसूरत बात यह है कि खुदा आज भी हमें मेजबानी का मौका फराहम कर रहा है। बहुत बड़ी बात। ही इज ऑफरिंग यू। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि आप दरवाजा में खटखटाऊंगा, और अब देखें, अब दरवाजा अगर खटखटाता रहेगा वो, आप नहीं खोलेंगे तो वो अंदर नहीं आएगा। वो ये नहीं कह रहा मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा, ऐसा नहीं करेगा कभी। ठीक है, तो वो बदमाश खुदा नहीं है। ठीक है, ही विल कीप ऑन नॉकिंग। ठीक है, वो कह रहा है मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर कोई दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आ जाऊंगा, फिर हम दोनों बैठ के साथ खाना खाएंगे। रफाकत। अब देखिए, इस चीज को आप छोटा मत समझिए कि साथ खाना खाएंगे। ठीक है, आप जब बादशाह के साथ खाना बैठ के खाते हैं ना, तो आप उसके हमनवा हो जाते हैं। क्या बात। ठीक है, आप उसके हमनवा हो जाते हैं। वो आपको शर्फ दे रहा है अपने साथ बैठकर खाने का, अब आप हम निवाला हम प्याला हो जाते हैं। वो आपको कितना बड़ा शर्फ दे रहा है। वो कह रहा है हमें, और फिर ये कि अब आगे का एलिमेंट जिसके ऊपर मैं कह रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन ये है कि आप गालिब आए जिस तरह मैं गालिब आया हूँ। ठीक है, क्योंकि अंदर आने का मकसद क्या है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि गालिब कैसे आया जाता है। अगर तुम गालिब आओगे जिस तरह मैं गालिब आया हूँ, तुम्हें बता दूंगा कि कैसे गालिब आया जाता है। जब तुम गालिब आ जाओगे तो मैं तुम्हें अपने तख्त पर बिठाऊंगा, यानी और ऊंचा मुकाम दूंगा। ये अभी अब तो सिर्फ शर्फ दिया है अपने साथ बैठने का, अब और ऊंचा मुकाम दूंगा कि वहां बिठाऊंगा तुम्हें जहां मैं खुद बैठा हूँ। सिर्फ खाना ही वो मकाम नहीं है। बिल्कुल, ये कोई खुदा ऊपर की बात है। कोई खुदा ऐसी बात नहीं कर सकता। ये अजीब खुदा है। वो ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे पास आकर बैठ जाओगे, नीचे बैठो, ठीक है, यहाँ के बैठोगे। वो ये कह रहा है मैं तुम्हें अपने तख्त पर बिठाऊंगा, ऐसे, यानी इख्तियार दूंगा
मैं तुम्हें इख्तियार दूंगा, मैं तुम्हारा मुकाम छोटा नहीं करूंगा, तुम्हारा मुकाम बुलंद करूंगा। और अभी भी यही नज़र आता है कि जब हम हम्म, देखते हैं कि ईमानदार, दीनदार जो लोग हैं, उनकी उनका जो बैठना होता है, उसमें सेग्रीगेशन है सोसाइटीज़ की, नज़र आता है कि जो स्पीकर है या जो वाइज़ है, लोग नीचे बैठे होते हैं और वो ऊपर बैठे होते हैं, वो खाना अलहदा खा रहे होते हैं और दूसरे बिल्कुल। लोग अलहदा खाना हम्म, खा रहे हैं, उनके टेबल अलहदा होते हैं। हम्म, तो हमें मसीह की ज़ात में ये जो मसीहत में जो खुदा का तसव्वुर है, ये जो ईमान की बुनियाद है, उसमें जमायत का मतलब ये है कि सारे ही इक्वल हैं। और ये बहुत खूबसूरत बात है कि हम्म। सबके लिए मौका मौजूद। आप जारी रखें अब फिर। देखिए कि मुझे अपने उस्ताद की एक बात याद आती है। मुझे याद है कि वो लेक्चर किया करते थे। लेक्चर करके फिर हम जो है एक बहुत गंदे से होटल पर जाकर बैठा करते थे। वहाँ बैठ के चाय पिया करते थे और वहाँ फिर हमारी जो गुफ्तगू होती थी डेफ़िनेटली वो लेक्चर से ज़रा हट के होती थी। फिर हम मतलब बहुत सारी बातें उस्ताद से पूछते थे और बहुत सारी बात। तो मुझे बहुत अजीब-सा लगता था कि मैं इतने बड़े आदमी को, जिनका मुक़ाम मेरी नज़र में बहुत बहुत बुलंद है, हुँ, मैं उनको क्यों यहाँ बिठाकर मतलब वो कर रहा हूँ? क्या मैं उनके लिए कोई बेहतर जगह नहीं तलाश कर सकता? हुँ, मगर ही वाज़ सो डाउन टू अर्थ हुँ, कि मतलब उनको कोई महसूस ही नहीं होता था। हुँ, फिर हम चाय बैठ के पीते थे, फिर वो अपनी बातें सुनाते थे हमें, कुछ सवाल जो थे फिर हमसे पूछते रहते थे, हमें बताते रहते थे। तो हमें वो उस्ताद के साथ कुर्सी के करीब बैठना, हुँ, उसका शर्फ़ हासिल हुआ, हुँ, जिसकी मुसर्रत ही अजीब है। हुँ, अब देखिए कि एक बादशाह जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, हुँ, उसके साथ बैठने का शर्फ़ क्या होगा? हुँ, सही बात। ये गुनाह पर गालिब आने का हुँ, एक अजर है? अजर है। हुँ, अब से देखिए एक साहब ने मुझे कहा कि हमारे यहाँ तो मतलब बहुत सारे अजर हैं। आप देखिए कि ये ज़िंदगी तो आर्ज़ी है और ऐसा-वैसा सारी बातें। तो आपकी क्रिश्चियनिटी में क्या है? मैंने कहा साहब हमारे यहाँ जो है वो कहने लगे जी अजर वहाँ ऐसा-ऐसा मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि वहाँ ऐसा-ऐसा अजर मिलेगा, हुँ, ज़मीन पर ज़िंदगी आर्ज़ी है। हुँ, तो मैंने उनसे कहा कि हमारे यहाँ अजर नहीं है। हुँ, वो बेचारे परेशान हो गए। कह रहे यार ये तो अजीब आदमी है, इसके मज़हब में तो जाना ही नहीं चाहिए, यहाँ तो कोई अजर का मामला ही नहीं है। हुँ, मैंने कहा एक अजर है, जिसको हम अजर अज़ीम कहते हैं हुँ, और हमारा ख़्याल ये है, हमारा ईमान ये है हुँ, कि जब हम यहाँ से चले जाएँगे और हम इस लायक अगर होंगे, हुँ, तो हमें बादशाह का दीदार नसीब होगा, हुँ, उसके पास बैठने का शर्फ़ हासिल होगा, हुँ, हुँ, उसकी क़ुर्बत नसीब होगी। तो ठीक। मैंने उनसे कहा कि क्या इससे बड़ा अजर कोई हो सकता है? तेरे मैं एक चीज़ ये देख रहा था कि जो सवाल था उसमें हमसे शायद हमारे दावे पर वो एक इतराज़ कर रहे थे कि फिर आपकी हालत और हमारी हालत में क्या फ़र्क है कि मसीह ने सलीब पर जान दी है। तो मेन चीज़ ये है कि सलीब पर खुदावंद मसीह ने सिर्फ़ पैरोकारों के लिए जान नहीं जान दी, नहीं दी, सबके सबके लिए लिए जान दी। दी। सबकी हालत वही है, सबकी हालत सबकी वही हालत है। वही है। हाँ, सिर्फ़ ये है हुँ, कि दरवाज़ा वो खटखटा रहे हैं, ये हमें बताना है उन लोगों को हाँ जी, कि हाँ वो जी। दरवाज़ा आपका भी है। वो ऐसे दरवाज़ा सिर्फ़ हमारा नहीं है, दरवाज़ा आपका भी खटखटाया जा रहा है। हुँ, जब आप रुजू लाएँगे, हुँ, फिर मैं कह रहा हूँ कि आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड हुँ, कि लोग कन्वर्ट हों। हुँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। हुँ, मैं सिर्फ़ चाहता हूँ कि लोग उस सच को पहचान लें, उस सच को चाहे सीक्रेटली हुँ, खुदा के पास आने की कोशिश करें, हुँ, ठीक है? दे शुड हैव फेथ इन हिम। हुँ, ये ईमान लाएँ कि उनका दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, हुँ, नॉट फॉर गेटिंग कन्वर्टेड हुँ। बट टू लिसन टू गॉड्स फ़ेलोशिप, वर्ड्स। खुदा के साथ बिल्कुल, फ़ेलोशिप उसके उसके लिए साथ बहुत कर लें। ज़रूरी है। हुँ, हमें हमें सर नहीं चाहिए, हुँ, इस तरह के सर नहीं चाहिए हमें। हुँ, हुँ। हमें वो लोग चाहिए जो उसकी बातों को पहचान लें। जो जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि हम गुनाह की जो खुदावंद में आ जाते हैं, उनके लिए ये है कि वो गुनाह की लज़्ज़त के पीछे नहीं जा रहे होते, बल्कि गुनाह की मौजूदगी से उनको तकलीफ़ हो रही होती है। वो जो लिखा हुआ है कि मेरा ख़्याल है एक मरतबा पढ़ लेते हैं जिन्होंने एतराज़ दिया था इससे उनको पहले हज़रत मैं मती थोड़ी-सी इससे पहले कि भूल जी, जाऊँ, जी। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। हाँ। नाज़िम मैं एक दफ़ा फिर आपको ये द क्वेश्चन ऑफ टुडे इज़ हुँ, कि आप सोचें थोड़ा-सा, हुँ, इज़ माय डोर बीइंग नॉक्ड हुँ, हुँ, बाय समबडी द मोस्ट हाई? तो अगर दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, हुँ, तो एम आई रेडी टू लिसन? ठीक थोड़ा है। फ़ील करें इसको। हुँ, इफ यू स्टार्ट फीलिंग इट, यू विल कम टू नो व्हाट लाइज़ बिहाइंड द ट्रुथ ऑफ द बाइबल। ठीक है। ठीक है? थैंक यू जुम्मन भाई। बस ये इस हवाले से जो मैं देख रहा था वो ये जब वो ये एतराज़ सामने आया था वो ये कि मुबारिक हैं वो जो रास्तबाज़ी के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो आसूदा होंगे। और फिर उसके बाद 11वीं आयत उसमें जो मैं पढ़ रहा था तशरीह में उसमें ये था कि ये गुनाह करने के लिए परेशान नहीं होते हैं।
बल्कि आस-पास जो गुनाह है, जो शैतान का इख्तियार उन लोगों की ज़िंदगियों पर है जिन्होंने खुदावंद मसीह को कबूल नहीं किया, उसकी वजह से परेशान होते हैं। और ये जो बात होती है इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज करके इसको एतराज़ बनाया गया और वो उसमें जो बेसिक डिस्टिंक्शन है उसको समझने की ज़रूरत है कि एक मसीह को गुनाह के लिए उसको फ़ॉलो करने के लिए गुनाहगार ज़िंदगी को वो तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो फिर जैसे आपने कहा कि वो अपने आप को एनालाइज़ करे, अपना एहतसाब करे, जो एक पूरी सीरीज़ की हमने कि उसको चेक करे और फिर ठीक कर ले। और ठीक करने के लिए जो क़ुव्वत दरकार है वो भी आपने मुकाशफ़ा के जो ख़त है, जो जिसे हम किताब के तौर पे जानते हैं, उसके तीसरे बाब की 20वीं आयत में आपने उसको बयान कर दिया। तो इतनी बड़ी साइंस नहीं है मसीह ईमान को समझना, अगर हम उसको कॉन्टेक्स्ट के अंदर समझें। तो जिन्होंने एतराज़ किया था कि हम कशमकश में मुब्तला नहीं होते, हम दूसरों के लिए तकलीफ़ की हालत में मुब्तला होते हैं क्योंकि वो कलाम को पढ़ना, सुनना या उन लोगों के पास जिनके पास नबियों की मार्फत कलाम जैसे इब्रानियों के ख़त में हज़रत पौलुस ने कहा उनके पास मौजूद है और महफूज़ है, अपनी ज़ुबान में मौजूद है, उनके पास आना भी नहीं चाहते। आप मज़ीद कुछ कहना चाहते हैं अगले नहीं सवाल की तरफ कह चलें? कह ठीक है, बताइए सर। थैंक यू जुनून भाई। ये भी देखने में आया है कि ईमानदार सबसे ज़्यादा गैर मुहज़्ज़ब और मेहरबानी के अमल से खाली होते हैं। ऐसी हालत में दूसरों को ठीक करने के बजाय ईमानदार खुद अपनी हालत कैसे ठीक करें या अपनी हालत पे तवज्जो क्यों नहीं देता? हाँ, सुहेल ये सच जो सीरियस है मैटर है। बिल्कुल ये बहुत हुँ, ही सीरियस मैटर है। प्रॉब्लम जो है सुहेल ये कि आप देखिए कि जब आपको लोगों को वाज़ करने के लिए लगा दिया जाता है, हुँ, उनको ये बताने के लिए हुँ, लगा दिया जाता है कि क्या सही है हुँ, और क्या गलत है हुँ, और उनको चेक करने पर लगा दिया जाता है कि कौन सही है और कौन गलत है, तो आम तौर पे लोग अपनी असेसमेंट भूल जाते हैं। हुँ, ये तो प्रॉब्लम है ही है, ठीक है? चुनांचे अगर हम थोड़ा-सा अब और जैसे आप कह रहे हैं कि वो ईमानदार है, हुँ, फिर वो ईमानदार नहीं है, फिर वो बेईमान है, हुँ, हुँ, ठीक है? उसको ईमानदार नहीं कहा जा सकता। ठीक है। ये वो बात को देख लें, ठीक है? बार-बार, बार-बार सेल्फ असेसमेंट बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी। है और एक राहिब के लिए जो कि वाज़ करने जा रहा है, हुँ, उसको तो सेल्फ असेसमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस वजह से है, क्योंकि आप देखिए कि जितना आपका इल्म ज़्यादा है, हुँ, उतना आपका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और हुँ, उतना आपके ऊपर जो है हुँ, लॉ भी अप्लाई ज़्यादा ही होता है। हुँ, हुँ, ठीक है साहब? क्योंकि जिसके पास शरीयत नहीं है या जिसको समझ नहीं है, उसकी तो फिर भी थोड़ी-सी माफ़ी है। हुँ, मगर जिसकी समझ में ज़्यादा आ गया है, हुँ, हुँ, उससे तो फिर ज़्यादा ही ज़्यादा जो है कुछ हो हिसाब लिया जाएगा। जाएगा ना। हुँ, जितना आपके पास है उतना ही हिसाब लिया जाएगा। हुँ, साहब यही होता है ना। आप देखिए लॉजिकल बात भी यही है। हुँ, जैसे मैं पिछली दफ़ा जो इस्माइलियाबादी की बात कर रहा था, कि साहब जो आपको दिया गया उसका तो हिसाब लिया जाएगा ना। हुँ, तो जितना खुदा ने आपको दिया है, अब आपका इल्म बढ़ गया है, हुँ, अब उसी हिसाब से हिसाब लिया जाएगा। हुँ, ठीक है? तो इसलिए उस शख्स पर जो लोगों को नसीहत करता है, जो नासे है, ठीक है? उस नासे पर जो है, वो ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन है लॉ की हुँ, और उसको वो ज़्यादा खतरे में है। हुँ, ठीक है साहब? वो ज़्यादा खतरे में है। ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। हुँ, ठीक है? अच्छी। इसलिए इसलिए मसीह ने इसके ऊपर आयत कही एक हुँ, और मैं चाहता हूँ कि मतलब वो आप देख लें। हुँ, वो आपको लूका 6 बाब मैंने लूका इसलिए चूज़ किया हुँ, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा इलैबोरेट किया हुआ है हुँ। और लूका जो है वो 6 बाब 39 से 42 है। और उसने उनसे एक तमसील भी कही कि क्या अंधे को अंधा राह दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में ना गिरेंगे? शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। तो क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख के शहतीर पर गौर नहीं करता? और जब तू अपनी आँख के शहतीर को नहीं देखता तो अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि भाई ला, उस तिनके को जो तेरी आँख में है निकाल दूँ? ऐ रयाकार, पहले पहली पहले अपनी आँख में से तो शहतीर निकाल, फिर उस तिनके को जो तेरे भाई की आँख में अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। ठीक है? ठीक है। तो सुहेल देखिए ये आयत जो शुरू इस तरह से हो रही है, हुँ, क्या अंधे को अंधा राह दिखा सकता है? ठीक है? बात ये है कि इसके 2 एलिमेंट्स हैं। हुँ, एक एलिमेंट तो ये है कि मसीह अपनी तरफ भी अगर इशारा करते हैं कि साहब मैं ही आपको जो है मग़फ़िरत तक पहुँचा सकता हूँ, हुँ, क्योंकि अगर आप गुनाहगार हैं, तो यू नीड समबडी व्हिच इज़ हुँ, मोर पायस, हुँ, हुँ, हायर इन पायटी, हुँ, ठीक है? ताकि आपको बता सके कि गुनाह से कैसे बचा जा सकता है। ठीक। एक तो ये एलिमेंट सामने आता है कि साहब आप गुनाहगार से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरी मग़फ़िरत हुँ, करवा दे, ठीक है। हाँ ठीक जी। है? हुँ, आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो ज़िंदा नहीं है मेरी मग़फ़िरत हुँ, करवा दे, हाँ, ठीक है? ठीक है। इसलिए आपको वो ज़ात हुँ, चाहिए। हुँ, सेकेंडली मसीह ये कह रहे हैं कि देखिए आम तौर पर यही होता है कि हम लोगों को नसीहत कर रहे होते हैं मगर सेल्फ असेसमेंट नहीं करते। हुँ, जब हम सेल्फ असेसमेंट कर लेंगे, अपनी गलतियों को देख लेंगे, हुँ,
तब हम उसको बेहतर तरीके से समझा सकेंगे। इसलिए मसीह ने कहा कि तू उसकी आंख का तिनका देख रहा है, इतना बड़ा शैतान तेरी आंख में घुसा हुआ है, भैया उसको क्यों नहीं निकालता? क्योंकि उसको ना निकालने की वजह से तू उसको ठीक से बता भी नहीं पा रहा, तो उसको ठीक से उसकी आंख का जो है तिनका निकाल नहीं पा रहा। तो पहले अपना जो है वो शैतान निकाल, ताकि उसकी आंख का जो तिनका है वो अच्छी तरह देख कर निकाल सके। यानी यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि जब आप जजमेंट कर रहे हो तो आपको ये हमेशा ज़हन में रहे कि आपके ऊपर भी एक जज है, जिसकी आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही, जिसके दरबार आपको महसूस नहीं हो रहा, लेकिन वो आपको देख रहा है, और वो जो देख रहा है उसमें उसके मुताबिक आपकी आँख में तो बहुत बड़ा तिनके तो कुछ भी नहीं उसके मुकाबले में अगर देखा अब जाए। देखिए कि हज़रत सुलेमान बहुत अक्लमंद आदमी थे। खुदा ने अक्ल उनको जो है नेचुरली शायद ज़्यादा दी थी लोगों से। तो आप देखिए कि जब खुदा ने कहा कि माँग, क्या माँगता है? तो हज़रत सुलेमान ने क्या कहा? मुझे फैसला करने की कुव्वत, इंसाफ करने की कुव्वत दे दीजिए, ताकि मैं अपनी कौम का ठीक से इंसाफ कर सकूँ। खुदा को ये बात बहुत अच्छी लगी। खुदा ने कहा तुमने वो चीज़ माँग ली है जो मतलब वो ही वाज़ वेरी, वेरी हैप्पी। पता चल रहा है, मतलब जब हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो खुदा बहुत खुश हुए इस बात से कि इसने कुछ ऐसी चीज़ें नहीं माँगी जो इसको फ़ायदा पहुँचा रही। इसने कोई ऐसी चीज़ माँगी जो दूसरों के फ़ायदे के लिए, इसीलिए खुदा ने उसे और बरकत दी। तो आप देखिए कि ये फैसला करना क्या सही है, क्या गलत है, ये बहुत मुश्किल काम है। इंसाफ करना बहुत मुश्किल काम है। ये इंसान के बस का नहीं है। इसलिए उसने वो कुव्वत माँगी जो खुदा की कुव्वत थी। ठीक है सर? आज हम बिला दरेग जो है उस कुव्वत का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जाने बगैर कि वो कुव्वत मेरी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी कुव्वत से कोई भी फैसला करूंगा तो वो हो सकता है गलत हो। लिहाजा मुझे वो कुव्वत चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो एलिमेंट सामने उभर कर आ रहा है कि बार बार हमें खुदा से दुआ मांगनी चाहिए, फजल मांगना चाहिए उसका, कि हम कोई भी फैसला करें उसमें आप बरकत डालें, ताकि हमारे फैसले जो है आपकी मतलब जो है वो मर्जी से हो। उसमें उस मसीह के साथ राबता रहना, या हम ये कह लें कि जो आपका ईमान है उसके जो तालीमात दर्ज हैं उनका मुनासिब तौर पर उनका मुताला जारी रखना। हमें हज़रत सुलेमान की ज़ात में उनकी ज़िंदगी जब हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में जो दर्ज है, उनकी तवारीख़ में जो बातें दर्ज हैं, उसमें ये नज़र आता है कि जब वो खुदा से दूर हुए तो उन्होंने बेतहाशा ख़वातीन रख लीं। फिर उन ख़वातीन की वजह से बहुत से वो गैर जो देवी देवता थे, जो खुदा नहीं थे, वो उनकी जो महल में दाखिल हो गए, उस रियासत में दाखिल हो गए, और वो रसूमात भी, शयातीन की पूजा भी शुरू हो गई, और वो उनके ख़ानदान के लिए बहुत मुहल्लिक साबित हुआ। तो ये कि सिर्फ़ ये नहीं कि हम जब खुदा ने एक मरतबा कलाम कर दिया, बातें हो गई तो वो तमाम हो गया। हमें हर वक़्त खुदा से उसकी आवाज़ सुनते रहना चाहिए, उससे राब्ते में रहना बड़ा ज़रूरी है। हमारा रवैया हमें हाथ बढ़ाना, जो उसकी तैयारी है उसको लेने के लिए, उसको पाक। हमें याद है कि मैं किसी से बात कर रहा था तो हज़रत मूसा के पहाड़ पर जो वो शरीयत लेने जाते हैं, शरीयत नहीं बल्कि जब उनकी पहली मुलाकात होती है कोहे सीना पर, तो वहाँ पर जूती उतारने का जो मसला है, तो आज हमारे चर्चेज़ में या दूसरी जगहों पर बात ये हो रही होती है कि हमें खुदा के जो घर है उसमें जूती उतार के जाना चाहिए। लेकिन कॉन्टेक्स्ट उसका ये है कि एहसास दिलाने के लिए मूसा को कि आपके ज़रिए से होगा तो सही, जो बनी कौम है, कौम बनी इसराइल जो है उसकी मुखलिसी मुमकिन तो है, लेकिन याद रहे कि आप जूती उतार चुके हैं, आपके पीछे कोई और है बड़ा जो इनको आज़ाद करेगा, ये हमेशा आपको याद रहे। तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारा खुदा के साथ उसका रुतबा, उसके जो ताल्लुक़ है, उसकी जो अज़मत है, उसकी जो ताज़ीम है, वो हमारी ज़िंदगियों में कायम रहे। तभी हम जो है ईमानदार जो हैं वो महज़्ज़ब तरीके से जो उनके अमल हैं दूसरों से मुख्तलिफ़ होंगे। हमें नज़र आता है कि जैसे ये सवाल एतराज़ दिया हुआ है कि हज़रत मूसा जो हैं बियाबान में जब वो वहाँ पर मौजूद हैं, जो अपने मिस्र से निकलने के बाद जब वहाँ पर गए, तो भेड़-बकरियाँ चराया करते थे, तो वहाँ पर वो एलिमेंट बाकी था। इसलिए वो नज़र आता है कि हमें नज़र तो नहीं आता कि वो मिस्रियों को वहाँ मारें या दूसरे लोगों पर करें, लेकिन नज़र आता है कि उससे शायद बढ़ गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने एक मिस्री को कत्ल किया, यहाँ पर वो खुदा के पाक जगह पर जूती लेके चले गए। तब्दीली नहीं आई थी, मैं ये कह रहा हूँ। तो तब्दीली खुदा की तरफ से आती है। ठीक है, आप कुछ और कहना चाहते हैं? हमारे पास 4 मिनट है। अच्छा, 4 मिनट है, देख लें सवाल अगर। अच्छा, मैं इसमें एक दूसरा पॉइंट है कि ईमानदार खुद अपनी हालत तो ठीक नहीं कर सकता। आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, मैं देखिए बात ये है कि इंसान की मर्ज़ी
अपने आप को तब्दील करने की कोशिश, हुँ। इसके बगैर खुदा कुछ नहीं करेगा। पार्टिसिपेशन है। हाँ, हुँ, पार्टिसिपेशन बिल्कुल है। हुँ, आपकी विल जो है, हुँ। आपकी विल होनी चाहिए, फिर वो सब कुछ खुद कर मतलब लेगा। खुदा दोस्ती चाह रहा है, हाँ, बिल्कुल। गुलामाना वो नहीं हाँ, चाह वो रहा, नहीं चाह रहा। भई रिपोर्ट नहीं चाह मैंने ये रहा। कहा कि मतलब एक बच्ची ने मुझसे सवाल किया कि खुदा जो है सब कुछ खत्म क्यों नहीं कर देता जितना गुनाह वगैरह ही हो? आपने डाँटा होगा किसी नहीं, मैंने नहीं को? अच्छा। डाँटा। अच्छा। मैंने उनसे कहा देखिए भई मामला जो है वो ये है हुँ, हुँ, कि खुदा हमारा जो है प्यार करने वाला है, हुँ, हुँ, हम उसके महबूब हैं। हुँ, वो इस मोहब्बत का कायल नहीं है हुँ, कि हमें चैनों से बाँध दे हुँ, और कहे यहीं बैठे रहो, तुम किसी दूसरे की तरफ देखोगे नहीं, हुँ, तुम मुझसे मोहब्बत करते रहो। हुँ, वो इस तरह का आदमी नहीं है, वो इस तरह की ज़ात नहीं है, सॉरी। हुँ, वो कहता है कि मैं तुम्हें पूरी दुनिया में आज़ाद हुँ, कर दूँगा, पूरी दुनिया में जाओ, हुँ, मगर मैं चाहता हूँ कि फिर भी तुम मुझसे मोहब्बत करो। हुँ, तो ये हमारी मोहब्बत में और उसकी मोहब्बत में फ़र्क है। हुँ, हमारी मोहब्बत मीन है, हुँ, उसकी मोहब्बत मीन नहीं है। हुँ, मगर वो ये ज़रूर चाहता है कि जिन चीज़ों से मैं नफ़रत करता हूँ, हुँ, कम से कम ये वो ना अपनाए। मगर उसके लिए भी वो आज़ाद छोड़ता है। ही परमिट्स सिन, हुँ, खुदा के होते हुए गुनाह हो रहा है। हुँ, ही इज़ परमिटिंग दैट, नॉट क्योंकि वो अच्छा लगता है उसको, हुँ, इस वजह से नहीं। इसलिए क्योंकि उसने इंसान को आज़ाद मर्ज़ी दी है। हुँ। वो चाहे तो 2 मिनट में सब कुछ खत्म कर दे, क़ादिर मुतलक़ है। और मैं इसमें एक और खूबसूरत बात ये दिख रहा था कि जब हम ये चीज़ें हो रही होती हैं, तो फिर हमें खुदा का मोहब्बत, उसकी कुदरत और सारी चीज़ें और ज़्यादा नज़र आती नुमायाँ है, नज़र बिल्कुल। आती। हमारे दिल से ख़्वाहिश उठती है, वो जो उस्ताद मोहतरम एक कहा करते थे कि जनाब मसीह ही सिर्फ़ जो है हकीकी मौत मरे हैं, अदरवाइज़ तो हम मरने के लिए ही पैदा होते हैं। तो हम मसीह की ज़ात जब सामने आती है, तो खुदा का जो रूप है, जो उसकी मोहब्बत का जो अरूज है, उसका जो इंतहा वो नज़र आ जाती है। अदरवाइज़ तो हम खुदा से वाकिफ़ ही थे। तो नाज़रीन, ये छोटी-सी बात के साथ एक और छोटी बात जो जुर्म भाई ने की थी और मैं बीच में मैंने मुदाखलत नहीं की, और अभी क्योंकि 2 मिनट का इशारा आ चुका, तो मैं ना जाते हुए बयान कर दूँ, फिर अगले किसी प्रोग्राम में बात कर देंगे कि बुराई और दुःख में डिफ़रेंस होता है। देखिए, दुःख जो है वो आपकी इस्लाह का बाइस बन जाता है, बुराई उसके बावजूद मौजूद है, और ये खुदा की तरफ से नहीं है। दुःख खुदा की तरफ से हो सकता है और वो आपकी मददगार हो सकता है, जी, लेकिन खुदा आपको बुराई से आज़माएगा नहीं, क्योंकि जैसे हमने कहा था कि कत्ल की मौजूदगी में अगर आप कत्ल करें, तो फिर कत्ल उधर ही मौजूद रहता है। जी। तो इस छोटी-सी बात के साथ कि हमें दुःख को बुराई नहीं समझना चाहिए जो खुदा की तरफ से आए। बुराई फ़र्क है, और ये दुःख की मौजूदगी में हमें समझ में आता है कि हमें इन चीज़ों से खुलासी चाहिए और हमें एक निजात दहिंदा की ज़रूरत है। छोटी-सी बात के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।